हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। हम जो भी खाते हैं उसकी इफेक्ट हमारी बॉडी पे और हमारे स्किन पे दिखाई देती है। यानी कि देखा जाए तो हम जो भी खाना खाते हैं वो सारी चीजें हमारी फिटनेस पे, हमारी एनर्जी पे, हमारी स्किन पे, हमारे डाइजेशन पावर को और हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करती है। हम जो खाते हैं वैसा ही हमारी बॉडी रिफ्लेक्स करती है, वैसी ही हमारी बॉडी बनती है। इसीलिए हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, हम फिट रहेंगे और बहुत सारे ऐसे डिसीज है जिससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए हमें हमारी खान पीन की चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और 30 की उम्र के बाद यदि हमें अपनी स्किन पे झुर्रियां नहीं आने देनी है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं बता दूं, हम यानी कि मैं और आप सब लोग अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए सारी चीजें करते रहते हैं। फेस पैक लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाने की चीजें अच्छी हेल्दी खाते हैं, स्किन पे हम कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लगाते हैं जिससे हमारी स्किन अच्छी दिखे, हमारी स्किन पे उम्र ना दिखे। यदि आप वास्तव में अपनी उम्र से छोटे दिखना चाहते हैं, यानी कि 55 की उम्र में आप 25 का दिखना चाहते हैं, तो हमें 30 की उम्र के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे खान पीन की चीजों में शामिल करनी चाहिए और उसके साथ में कुछ ऐसी चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे ही हम 30 की उम्र के होते हैं उसके बाद हमारी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण हमारा डाइजेशन भी थोड़ा थोड़ा वीक होने लगता है और इसके कारण हमारी बॉडी में फैट जमा होने लगता है। और फैट जमा होने की वजह बहुत सारे प्रॉब्लम भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, वजन बढ़ने लगता है। और जैसे ही 30 प्लस के हम होते हैं तो खास तौर पे महिलाओं के अंदर कोलाजन का जो प्रमाण होता है वो भी कम होने लगता है और पुरुषों के अंदर भी कोलाजन का प्रमाण धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मेन हमारी स्किन को हेल्दी रखना है, टाइट रखना है, तो कोलाजन का बहुत बढ़िया रोल होता है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पे सबसे ज्यादा लेयर जो है वो हमारी स्किन की है, सबसे बड़ा मतलब ऑर्गन भी आप उसको बोल सकते हैं। तो पूरा का पूरा मतलब हमारी स्किन पे दिखता है, जैसा हम खाते हैं वैसा हमारी स्किन रिफ्लेक्शन करती है। ये आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि कुछ प्रॉब्लम आती है तो स्किन पे दिखता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो स्किन के पिंपल, या तो हार्मोन प्रॉब्लम होती है तो भी स्किन पे पिंपल दिखते हैं, तो स्किन पे लालिमा भी छा जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे अंदरूनी कुछ ना कुछ इफेक्ट चल रही है, वो रिफ्लेक्शन हमें स्किन पे दिखाई देता है। तो हम जैसा खाना खाएंगे वैसा हमारी स्किन दिखेगी। यदि हमें 30 की उम्र के बाद भी तरोताजा रहना है, युवा रहना है, तो हमें हमारी स्किन का ख्याल रखना पड़ेगा। और स्किन का ख्याल रखने के लिए हमें हमारी बॉडी को कोलाजन प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा और साथ में एंटीऑक्सीडेंट युक्त हमें फूड खाना पड़ेगा। और हमें इसीलिए हमारे खान पीन की चीजों में थोड़ा बदलाव करना बहुत जरूरी है। और 30 की उम्र के बाद तो हमें ये चीजें ख्याल रखनी ही चाहिए। और ये जो चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो आपकी स्किन को तो अच्छा करेगी ही, साथ में आपको ऑल ओवर फिटनेस के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगी। जैसे ही 30 प्लस के होते हैं तो हमें खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स का जो खाना है उसको हमें बढ़ा देना चाहिए, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल हमें ज्यादा खाने चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल के अंदर पोषक तत्व, मिनरल और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। और हमारी स्किन के लिए हमें पोषक तत्व और विटामिन मिनरल जो है उसकी तो जरूरत पड़ती ही है, पर साथ में हमारी स्किन को हेल्दी रखना है तो एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए। तो ग्रीन सब्जियां जो होती हैं उसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आता है और हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं। इसीलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट युक्त ज्यादा फूड इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में हमें एंटीऑक्सीडेंट युक्त जो फ्रूट्स आते हैं वो भी हमें लेने चाहिए और फ्रूट्स में हमें विटामिन सी युक्त फ्रूट्स ज्यादा यूज करने चाहिए।
क्योंकि विटामिन सी भी हमारी स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है, स्किन पे लाइट शाइन लाने का काम करता है। इसीलिए हमें विटामिन सी युक्त फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें अलसी के बीजों को भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि अलसी के बीज के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और ये सारे पोषक तत्व हमारे स्किन को हेल्दी करने का काम करते हैं, स्किन को टाइट रखने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ में उसके अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गंभीर बीमारियां होती हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यू में भी हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती हैं। और उसमें पाए जाने वाले कुछ ऐसे पोषक तत्व क्रोनिक जैसी मतलब कि कैंसर जैसी बीमारियों के सामने भी लड़ने की हमें एनर्जी देते हैं। और एवाकाडो तो सुपर फूड माना जाता है। एवाकाडो के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हमारे स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। और साथ में उसमें फाइबर, विटामिन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाती हैं, जो हमारी स्किन को हेल्दी करने का काम करते हैं, नरिशिंग करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। और उसके साथ साथ में कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमें प्रॉपर नींद लेनी है, स्ट्रेस को मेंटेन करके रखना है और एक्सरसाइज भी करनी बहुत जरूरी है। जितना हम हैप्पी रहेंगे, जितना हम हेल्दी खाना खाएंगे, उतनी हमारी स्किन अच्छी दिखेगी और स्किन टोन भी बहुत बढ़िया दिखेगा, स्किन पे लालिमा छा जाएगी। तो अभी तो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में तो हर जगह पे तरोताजा हरी सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स भी बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल होते हैं। तो हमें सीजनेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल का आनंद लेना चाहिए। यदि आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं और 30 की उम्र में भी आप मतलब 30 की उम्र के बाद अपनी स्किन के लिए आप ये सारी चीजें करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन 60 में भी 30 जैसी ही दिखेगी। और आपको दिक्कत आ रही है कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्किन को हेल्दी कैसे करे और कौन सी चीजें हमें कब लेनी चाहिए, कौन सा जूस पिए, कोलाजन के लिए क्या करें, तो ये सारे कंफ्यूजन प्रश्नों के लिए मुझे 1-to-1 कॉल के साथ आपका कॉल बुक करिए और मेरे से गाइडेंस लीजिए। वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने स्किन को हेल्दी बना सकते हो।